हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यूज़ विंडो। बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू, और आज का पूरा एपिसोड रहा डेडिकेटेड टू हमारे गौरव खन्ना। क्योंकि कुछ बिग बॉस के ऐसे खास कंटेस्टेंट हैं, या फिर मैं सीधी और सरल भाषा में आपको बताऊं, जिसके ऊपर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं पर वीक। जैसे सुनने में आ रहा है कि गौरव खन्ना को 17 लाख रुपए पर वीक मिल रहे हैं, बट वो 17 मिनट भी हमें स्क्रीन पर नहीं दिख रहे। तो उनके जगाने के लिए तो एक वेकअप कॉल बनता है, और एक वेकअप कॉल ही नहीं, बिग बॉस ने एक डेलीगेटेड एपिसोड ही गौरव खन्ना के नाम कर दिया। आज भाईजान आए और भाईजान सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पर बात करते नजर आए कि गौरव खन्ना साहब, नींद से जाग जाइए, नहीं इस बोरी की तरह आप भी बस घर में पड़े रहेंगे। और इसके अलावा अगर हम घर में उनका कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो काफ़ी हद तक कम है, या फिर मैं कहूँ कि अभी वो उस जोन में जी रहे हैं कि मुझे इस अपने राज्य से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी घर के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा, और बहुत सारे ऐसे वीक कंटेस्टेंट मौजूद हैं जो पहले घर को बाय बाय कह सकते हैं। तो शायद गौरव उस कॉन्फिडेंस में है, और या फिर गौरव को ये गेम समझ ही नहीं आ रहा। बट जब हमने फर्स्ट टाइम गौरव को देखा था तो हमें उनके अंदर सिद्धार्थ शुक्ला वाली झलक नजर आई थी। ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर एक और सिद्धार्थ शुक्ला आया है, और ये सीजन भी बहुत धमाकेदार हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली गौरव उतना कुछ खास कर नहीं पाए। और दूसरी बात रहे मृदुल, मृदुल को भी आज सलमान खान ने क्लास लगाई है। सलमान ने कहा कि आपके जितने भी मिलियन फॉलोवर क्यों ना हो, बट आप ये सोच कर नहीं बैठ सकते कि सिर्फ वो आपको वोट करेंगे और उनके दम पर आप चलोगे। कि बिग बॉस की एक अलग ऑडियंस है। बिग बॉस के अंदर अगर आप आए हो तो आपको उस प्लेटफॉर्म की, उस इतने बड़े ओहदे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत कुछ दे देता है लोगों को। और इसके साथ साथ उन्होंने नगमा का एग्जाम्पल भी दिया, जो कि बिल्कुल सटीक था कि नगमा के भी इतने सारे फॉलोवर हैं, बट क्या नगमा बच पाई, क्या नगमा को वोट्स आए? नहीं। और जहाँ तक गौरव की बात करें तो गौरव को टास्क के लिए भी समझाया गया कि आप टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, और गौरव ने जो रीज़न दिया था कि वो इंजर होने से डरते हैं, वो एक टीवी स्टार हैं, अगर इंजर हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे तो उनका घर नहीं चलेगा। तो उस पर भी सलमान ने उनको ब्रीफली समझाया है कि आप बच के खेले, जहाँ जिस पॉइंट पे आपको जाके लगेगा कि यहाँ पर फिजिकल हार्म हो सकता है, वहाँ पे ना खेलें, बट टास्क तो करें। ऐसा कह के अगर आप टास्क से तो नहीं बच सकते, या फिर आप वो शिल्पा शिंदे की तरह ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि भी मैं टास्क करूंगा ही नहीं, जैसे वो ऐसे करते करते शो जीत कर चली गई, और बाद में उसने बिग बॉस हो या फिर मेकर्स हो उन पर लानत डाली है कि ऐसा ही शो है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। तो ऐसा कुछ काफ़ी उनको समझाया गया, और इवन अगर मैं कहूँ तो एक बहुत बड़ा टास्क भी ऑर्गेनाइज किया गया सिर्फ और सिर्फ गौरव खन्ना को जगाने के लिए। और टास्क का नाम था थंबनेल, कि बिग बॉस का एक थंबनेल बनाना है, जो घर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको काला करना है आपको, और थंबनेल से बाहर करना है, जिसमें सभी घर वालों ने आपने मत दिया आकर। और बसीर आज मुझे नेहल की कॉपी लगे, कि कहते ना कि एक नेहल की भूमिका उन्होंने घर के अंदर निभाई, चाहे कुछ भी हो रहा है, बट वो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, पैपू 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 करते ही जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ बसीर की, तो बसीर ने अपने फेवरेट जी के मुंह पर कालिक पोती, और उन्होंने ये तो जितना बोला उतना कम है। पीठ पीछे खेलता है, फ्रंट फुट पर नहीं है, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में समझता है, सोचता है कि मैं टॉप 3 में आ जाऊंगा, ऐसे पीछे बैठे बैठ के सुमड़ी में बैठा है, और ब्ला 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 ब्ला। इसके अलावा अगर हम कुनिका की बात करें तो कुनिका ने एक बड़ा ही चौंकाने वाला नाम लिया, कि जो जिसको वो डिजर्व नहीं करती उन्होंने नाम ले डाला, जो कि खाने की किंग है या किचन की क्वीन है। उन्होंने किसी के खाने पर भी बोला, उन्होंने बोला कि जीशान के मुंह पर मैं कालिक पोतना चाहूँगी। मुझे नहीं लगता कि वो डिज़र्व करते हैं इस फ्रेम में रहना, क्योंकि पिछले 12 दिनों से वो बीमार हैं, पराठे खा रहे हैं, ये वो ब्ला ब्ला, जो बिल्कुल इनवैलिड लगा, क्योंकि और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे घर के अंदर। और हमारी नेहल मैडम ने तान्या पर किया, उन्होंने कहा कि तान्या जो है वो फेस पर नहीं है। और अगर हम बात करें कि वो कहते हैं कि वो लाउड नहीं है, बट लाउड होने का मतलब ये नहीं है कि आप मुद्दे की बात भी ना कहें, जो कि उन्होंने बिल्कुल सही भी क्या कहा। क्योंकि आपने देखा होगा कुनिका वाले केस में पूरा घर कुनिका से लड़ भिड़ा, और वो मैडम लड़ी भिड़ी ही नहीं, बस रोती रह गई। तो ऐसा थोड़ी होता है कि दूसरों को लड़वाओ और वो खुद मजे से बैठे रहो। फरहाना ने भी जीशान का नाम लिया, उसने कहा कि वो ग्रुप में खेलते हैं, जो कि फरहाना ने सही रीज़न दिया, क्योंकि जब हम जीशान को देखते हैं तो वो एक ग्रुपिज्म करते नजर आते हैं, चाहे वो शहबाज के साथ हो, अमाल के साथ हो, और अब एक नया नया मेंबर आया है बसीर, उसके साथ हो, बट एक इंडिविजुअलिटी थोड़ी कम दिखती है।
मृदुल की बात करें तो मृदुल ने तान्या का नाम लिया था। उन्होंने भी यही कहा कि तान्या का पीठ पीछे खेलती है और फ्रंट फुट पर नहीं आती, रोती रहती है। और या फिर कहती है कि मेरे संस्कार नहीं है, मैं ऐसे नहीं लड़ सकती। यार बाबा, दूसरों के भी ऐसे संस्कार नहीं है। अगर आप गेम शो में आए हैं, अपना ओपिनियन देना है, पर्सनैलिटी का शो है, तो आपको बोलना पड़ेगा। या फिर आपकी पर्सनैलिटी यही है कि आप रोते रहो बैठ के। इसके अलावा अगर हम अमाल की बात करें तो अमाल ने भी जीके का नाम ले डाला कि भाई जीके को तो वो पिंच करने चाहिए, क्योंकि ग्रुप बनाकर टारगेट कर रहे हैं। जैसे बसीर है, बसीर की नई नई दोस्ती हुई है अमाल के साथ और वो फिर टारगेट कर रहे हैं गौरव खन्ना को। इसके अलावा अगर हम परनीत की बात करें तो परनीत ने नाम लिया तान्या का। उसने कहा इसका कोई स्टैंड नहीं, और तान्या ने बैक आउट करते हुए कहा तुम्हें कोई स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा था ना, अब मेरा नाम लेके स्क्रीन टाइम मिल गया, मालकिन का नाम ले दिया है ना। और गौरव खन्ना ने बसीर का नाम लिया। उन्होंने बड़े ही पॉइंट की बात की कि जो ये लड़का आया है अभी अभी, मैं ये नहीं कहता कि मेहनत कर कर नहीं आया, मेहनत कर कर आया है, बट ये सोचता है कि पूरे रियलिटी शोज़ का ज्ञान सिर्फ इसको है और दूसरों को तो वो ज्ञान ही नहीं है, दूसरों को पता ही नहीं है क्या चल रहा है रियलिटी शोज़ में। जीशान ने अपनी भड़ास निकालते हुए कोनिका का नाम लिया, जो कि बिल्कुल सरासर उनका बदला नजर आ रहा था कि बदला लेना चाहते क्योंकि कोनिका ने उनका और उन्होंने कोनिका का। और शहबाज ने अशनूर का नाम लिया। चलो शहबाज थोड़ा सा तो मुद्दे से भड़के नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि अमाल और बसीर को देखकर वो भी जीके के पीछे न पड़ जाए। उन्होंने कहा अशनूर फ्रंट फुट पर नहीं आ रही, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। अशनूर भी बिल्कुल जीके की कॉपी है कि वो भी कुछ खास नहीं कर रही और उस पर भी बहुत पैसा खर्च किया है बिग बॉस ने। और अगर बात करें हम आवेज की, तो आवेज ने नीलम का नाम लिया, जो भी बिल्कुल सही है क्योंकि नीलम भी कुछ ऐसा खास नहीं कर रही और नीलम तो मुझे ऐसा लगता है कई बार भेड़ चाल में चलती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तान्या की, तान्या ने मृदुल का नाम लिया, दैट्स ऑल्सो ओके। मृदुल इज ऑल्सो नॉट डूइंग समथिंग ग्रेट इन दिस हाउस। अभिषेक की बात करें तो अभिषेक ने शहबाज का नाम लिया। ये काफ़ी, मैं बात करूँ तो उन्होंने काफ़ी कैलकुलेट कर कर ये सोच समझ कर बोला है, क्योंकि जो शहबाज जब से घर के अंदर आए हैं वो किसी ना किसी तरीके से, जैसे बाहर से देख कर आए हैं, जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, बाय हुक बाय क्रुक वो उसमें घुसना चाहते हैं और एक इंडिविजुअल गेम उनका नज़र नहीं आ रहा, जो कि उन्होंने सही भी है। और नीलम की बात करें तो नीलम ने जीके का नाम लिया। उनका कहना था कि वो कन्वीनियंस से खेलते हैं। एक हद तक ठीक भी है कि थोड़ा सा कन्वीनियंस है, बट कन्वीनियंस चूज़ करना कोई गलत बात नहीं है। अशनूर मैडम जो हैं उन्होंने भी जीके का नाम लिया और इस पर उन्होंने एक ओपिनियन दिया कि जब घर में दो लोग लड़ रहे होते हैं या लड़ाई हो रही होती है तो जीके मस्त बैठ कर देखता है, बट मुझे उस पर जीके का टेक बिल्कुल सही लगता है। उन्होंने कहा कि जब आपको पता है आप इसके घर के अंदर आकर हाथ नहीं उठा सकते, बट फिर आप क्यों छाती चौड़ी करके एक दूसरे में टक्कर मारने जाते हैं, और अगर आप टक्कर मारने जा रहे हैं तो जाइए, मारिए, थप्पड़ मारिए, फिजिकल हो जाइए और घर से बाहर निकल जाइए। बट लोग ऐसा नहीं करते, उन्हें सिर्फ एक फुटेज चाहिए कि 10 लोग उन्हें रोक रहे हैं और वो दो भैंसा भैंसी की तरह लड़ने जा रहे हैं, तो दैट्स ऑल्सो ओके। बट घर में सबसे ज़्यादा वोट मिले जीके को, जिस वजह से उनको इस फ्रेम से बाहर कर दिया गया, या फिर मैं कहूँ कि ये बिग बॉस का एक एफर्ट था गौरव खन्ना को जगाने का, उनको उस लूप से बाहर लाने का जहाँ पर ऑडियंस उन्हें देखे और उनके गेम को पसंद करे। आप अपनी राय मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, जीके डेडिकेटेड एपिसोड ऑफ बिग बॉस आपको कैसा लगा।